और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो नहीं बिके, और बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जिनके लिए पीएसएल के दरवाजे खुलने चाहिए। अब उनमें से कुछ ऐसे नाम हैं जिनको तो मैं, मतलब सना भाई भी परेशान थे और मैं भी परेशान था, फिर हमने कुछ उपाय निकाला है उसका कि क्या हो सकता है उसमें। जैसे जॉनी बेयरस्टो हैं, जेमी स्मिथ हैं, अटिक्सन हैं, और व्यान मोल्डर हैं, मैकरक हैं, और डेविड कॉनवे। लंबी लाइन है, ब्रेसवेल। जंपा, डेरल मिचेल, हाँ, लंबी लाइन, लंबी लाइन। स्टीव स्मिथ, मार्क स्टीव वुड, स्मिथ, बेन मार्क स्टोक, वुड, हैरी रविन, ब्रूक। हैरी ब्रूक उन्होंने हैरी रजिस्टर नहीं ब्रूक। करवाया था। बेन स्टोक और हाँ, मार्क वुड ने रजिस्टर नहीं करवाया। सही है। तो सना भाई, आपको भी लगता है देखे ना, पीएसएल के पास अब बड़ा वाइटल चांस है। अब एक तो जी हम एक जी, नए। उन्होंने पीएसएल खेलना था, इसलिए उन्होंने आईपीएल के रजिस्टर नहीं कराया। पेंशन प्रीमियर लीग तो हमने कहा ही था, मतलब जो बुढ़ा हो जाए वो पीएसएल चला जाए, जिसका सिलेक्शन ना हो वो पीएसएल चला जाए। और इसीलिए पीएसएल के लिए हमने ठीक ठाक लिस्ट तैयार की है, ये बताने के लिए कि खिलाड़ी पीएसएल की कितनी इज्जत करते हैं। पिछले साल हमने देखा था कॉर्बिन बॉश को, पीएसएल को बीच में छोड़कर वो आ गए थे आईपीएल में बैठने के लिए भी। मतलब पाकिस्तानी कह सकते हैं कि पाईजान ऐसा मत कीजिए, पाईजान बेइज्जती होती है, लेकिन पाईजान नंबर 1 लीग इसी लीडर से है क्योंकि यहां पर फटफटिया मोटरसाइकिल मिलती है, गंजे को ड्रायर मिलता है, और इसीलिए शायद दुनिया सीरियसली नहीं लेती है। आईपीएल का ऑक्शन खत्म हो गया है और कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो यहां से जा रहे हैं, पहले भी गए हैं। आपको याद होगा डेरिल मिचेल, क्रिस लिन, बेन डंक, ये बहुत सारे खिलाड़ी हैं बिना बाल वाले जो आईपीएल से रिटायर हुए, पीएसएल गए, वहां पर ड्रायर पा गए। आप बेन स्टोक आपके पास है, हैरी ब्रोक आपके पास है, कहने को आर्चर भी नहीं, आर्चर है या नहीं, जो भी, मतलब बेन स्टोक, हैरी प्लेयर ब्रोक को। और बेयर स्टो भी है। अच्छा, बेयर स्टो को लास्ट टाइम पीएसएल में हो रहा था, उसकी काउंटी ने परमिशन नहीं दी थी। ठीक है। इस दफा तो और वैसे आपको, उन्होंने एमआई को थैंक्स बोल दिया ना कि लेकिन आप मजा एक और आया। चीज देखें, आप एक चीज और देखें। अली तरीन साहब जो मुल्तान सुल्तान के मालिक थे, अब रहे नहीं है। उन्होंने लास्ट टाइम पीएसएल को कहा था, नहीं नहीं, पीएसएल अभी तक जाने को, है, 31 दिसंबर तक कहते हैं मैं। मतलब हाँ टेक्निकली हैं बट नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने कहा था पीएसएल इंतजामिया को लास्ट ईयर कि भाई साहब हमारे कुछ क्रिकेटर्स हैं जिनको प्रॉब्लम हो रहे हैं आने के लिए। तो आप आप बात इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड करें, से, आप उनके बोर्ड से बात। अभी भी मेरी कल किसी से बात हुई, उन्होंने कहा यार इन्होंने ना उथे रोड शो रख लिया लंदन जाके, उथे जाके इंग्लिश हम्म क्रिकेट बोर्ड ना गल भी कर लेंदे। असल तो जो है ना, रिजल्ट तो आपको फिर फ्रूटफुल मिलते, असल ठीक है, फ्रूटफुल रिजल्ट। उन्होंने गल भी कर लिया भाई, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਫਰਕ हम्म ਪੈਂਦਾ है? ठीक है ना। मुंह च पानी ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਦੇ, ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਇਨ ਉਹ हम्म। ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਨੂੰ, ਬੈਨ ਸਟੋਕ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ ਆਓ। ਖਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੇਲੇ ਆਈਪੀਐਲ। सीन एबॉट, डेरियल मिचेल, मुल्डर, तस्कीन अहमद, रायली मेरदित, रिचर्डसन, फजल हक फारूकी, स्टीव स्मिथ, टॉम करन, विलियम ओरुक, नवीनुल हक, एस्टर नेगर, टाइमल मिल्स, तबरीज शमसी, विलियम सदरफोर्ड। इतना नाम काफी है पाकिस्तान को अपनी टीम बनाने के लिए। हम मतलब वैसे ही बनाते ना, जब हमारे यहाँ डेविड वार्नर नहीं बिके थे तो पीएसएल खेल गए, विलियमसन नहीं बिके थे तो वो पीएसएल खेल ले गए, डीसी ने फाफ को रिप्लेस किया था तो वो जानते थे बिकेंगे नहीं तो पीएसएल चले गए, मोइन अली के क्यार से रिलीज किए गए थे, वो जानते थे साल कोई मिलेगा नहीं तो पीएसएल चले गए, एरॉन फिंच आईपीएल से रिटायर हो गए थे फिर पीएसएल चले गए। जिनको पता होता है कि उनका नाम जा चुका है वो पीएसएल जाते खेलने, और ये चलता आया है। एक्सपायर प्रीमियर लीग, तो भाईजान आप इतने खिलाड़ियों को एंजॉय कर सकते हैं भाईजान। कौन कौन से प्लेयर है भाई, ये कौन कौन से प्लेयर है, आप खुद सोचो कि आईपीएल के अंदर अभी जितने प्लेयर्स बिके कितने भरे थे, और उनसे ज्यादा भरे नाम जो थे वो रिटेन किए गए हुए थे, तो उन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। अब मैं गिन के ये कह सकता हूं कि अभी तक जितने मैंने आपको प्लेयर्स बताए कोई 50-60, उनमें से 10 ऐसे प्लेयर्स हैं जो भरे हैं, बाकी किधर है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पीछे हमारे पास माल बचा नहीं है। तो पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को चाहिए बेन स्टॉक को कन्विंस करे, हैरी ब्रूक को कन्विंस करे, ग्लेन मैक्सवेल को कन्विंस करे। ये 3 अगर आते हैं तो पीएसएल जिसको कहते हैं ना फिर उठती हुई नजर आ रही है। और हो सके तो कुछ आईपीएल से भी प्लेयर्स को खरीद लो डबल पैसे देके, क्विंटन डिकॉक हो गया, फिन एलन हो गया,
इनको खरीद ही लो, कुछ करके खरीद लो इनको। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। अगर पाकिस्तान इंडिया का वो वाला ना हो ना, मैटर ना हो जो पॉलिटिकल मसला बना हुआ है और क्रिकेट पर खुली छूट हो, वो पीएसएल की जगह वो भी आईपीएल खेलें। सही कह रहे हो। क्यों भाई, मैं छोटी सी मेरी बात सुने ना, आप एक यही बात है, पैसा इन्वॉल्व है सना भाई। सुने, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है, आपको पीएसएल की एक फ्रेंचाइज कहती है कि जनाब असर काम करो, एक तरफ आपको आईपीएल की फ्रेंचाइज कहती है, किसके साथ करेंगे आपका? ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ। तो इन्ना इवन के बहुते पैसे ना भी दे तावी तुसी उधर करोगे, पूछो रीजन। आई बॉल्स, हाई बॉल्स, प्रोस्पेक्ट बड़ा है। आपकी सीवी के अंदर ये लिखा हो कि आपने ऐसे T20 में काम किया हुआ है, अपने आईपीएल में किया हुआ है, अपने फिल्म में किया हुआ है, अपने श्रीलंका प्रीमियर में किया हुआ है, तो आईपीएल का वजन ही लग है। ओके, इसने आईपीएल में काम किया हुआ है, समझ रहे हैं ना। अब कई खिलाड़ी ऐसे जो कल हमने देखे, हम भी हैरान हुए यार, 75 लाख में कौन खेलता है आईपीएल, लेकिन उनको पता है कि भाई साहब एक सीजन ही है ना, एक सीजन ही है ना, मैंने परफॉर्म कर दिया तो अगले साल मैं ही हूंगा जरा 14 करोड़ से बिकेगा। अब इंग्लैंड के इतने, अब आप देखो इंग्लैंड के जो मेन प्लेयर्स है वो तो बटलर हो गया, आर्चर हो गया, ओवरटन हो गया, ये सारे के सारे ऑलरेडी आईपीएल खेल रहे हैं। जो नहीं खेल रहे वो रेस्ट के ऊपर है, बेन स्टोक, हैरी ब्रूक, इनको लेकर आओ ना, इनके नाम क्यों नहीं आ रहे? वो रेस्ट करेंगे। ये ज्यादती है यहाँ पे, ये वाला काम गलत है। अब इसके अंदर से भी मैं समझता हूँ कि चलो कुछ जो प्लेयर्स हैं जो रेगुलर पीएसएल खेलते हैं वो तो बिक जाएंगे, फिर साथ जॉनी बेस्टो भी बिक जाएंगे, लेकिन बाकी कहां से आएंगे? बाकी कहां से आएंगे? न्यूजीलैंड की आ जाए जरा, न्यूजीलैंड के टिम रॉबिन्सन, थोड़ा बहुत देखा हुआ इसको, डेवन कॉनवे जो कि अनसोल्ड गया, आज थोड़े बहुत रन किए हैं, इंजर्ड भी रहता है, आईपीएल में बिका नहीं है। माइकल ब्रेसफेल उनका जो कहता है ना करंट टीम कैप्टेंसी कर रहा होता है। डैरल मिचेल्स एक बड़ा नाम है, सिर्फ एक बड़ा नाम। जिमी निशम एंड हो चुका हुआ है लेकिन चलो काउंट होता है। जॉश क्लार्कसन नहीं जानता, फिलिप्स नहीं जानता, डग ब्रेसफेल नहीं जानता, मार्क चैपमैन दूसरा बड़ा नाम, सिमोन कीनी, बेन सियर, मैकचो, तो मतलब के कितने बड़े नाम आगे। दोस्तों, पाकिस्तानी हमेशा पीएसएल का कंपैरिजन आईपीएल के साथ करते आए हैं, जबकि पीएसएल और आईपीएल का कंपैरिजन दूर दूर तक कहीं नहीं बनता है। अब दोस्तों, आईपीएल का ऑक्शन 2026 के लिए वाला, इसमें इंडिया ने बड़े बड़े प्लेयरों को रिटेन और खरीद लिया, जो कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसी टीमों में अभी खेल रहे थे। और दोस्तों, जो रिटायर हो चुके हैं उनको आईपीएल में नहीं खरीदा जाता है। दूसरी तरफ अब पीएसएल सोच रहा है कि जो प्लेयर बचे कुछ यहाँ इक्के दुक्के, उन्हें हम खरीदिए, अपनी पीएसएल को थोड़ा अच्छा दिखा दें। तो दोस्तों, बात यह है कि आईपीएल जो छोड़ देता है, जिन प्लेयर को नहीं खरीदता, जिन पे आईपीएल पैसा नहीं लगाना चाहता, उन प्लेयरों को पीएसएल अपने उसमें खरीद लेता है ऑक्शन में। दोस्तों, जैसे डेविड वार्नर रिटायर हुए 2-3 साल हो गए, उसको पीएसएल में खिलाया जाता है, जबकि बहुत ज्यादा पैसे देकर खरीदा जाता है पीएसएल में। दूसरे बड़े बड़े नामों को पीएसएल खरीदता है जो जिनको आईपीएल देखता तक नहीं है। ये है दोस्तों पीएसएल की औकात आईपीएल के सामने। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।